60 से 70 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा करके अगर आप एक ऐसा धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं जिसे गांव में रहते हुए कर सकते हैं और उसके लिए आपको ना ही तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो और ना ही किसी तामझाम की, तो आज आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हाउसवाइफ, किसी भी वर्ग का कोई आदमी, किसी भी एज का कोई इंडिविजुअल कर सकता है। और हाँ, ये बिजनेस आइडिया वो बिजनेस आइडिया है जिनके ऊपर अगर आप सीरियस तरीके से काम करते हैं तो ये बिजनेस आपको हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में कमाई करा सकते हैं। इन बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होते हैं और कहीं पर भी कम जगह के अंदर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हैवी मशीनरी की आपको जरूरत नहीं है। और ये वो बिजनेस है जिसकी डिमांड रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है, अब चाहे शहर की बात करें या गांव की, दोनों ही जगह पे इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इस बिजनेस को करके आप महीने का 50 से 60 हजार रुपए नहीं बल्कि लाख रुपए तक भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। इस बिजनेस में जो सबसे पहला और ऐसा बिजनेस जिसको कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है वो है वर्मी कंपोस्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद की जरूरत होती है, जो कि बड़ी ही आसानी से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आपको केचुए, गड्ढा, टूल्स और कच्चे माल की जरूरत होती है। अगर केचुए की बात करें तो 10,000 रुपए, जो प्रिपरेशन करी जाएगी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जो गड्ढा खोदा जाएगा वो आप मान लीजिए 10 से 15,000 रुपए, कच्चा माल भी 15,000 रुपए, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हुआ 40 से 50,000 रुपए का। अब वर्मी कंपोस्ट को जब तैयार हो जाता है आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेहतरीन है और प्राइस वाजिब है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छे लेवल पे जाकर के मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें अगला रोजगार आता है डिजिटल सेवा केंद्र खोलने का। अब दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन होती चली जा रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, भारत जैसे देश में हर काम ऑनलाइन होने लगा है। अब चाहे वो रेल टिकट बुक करना है, बस टिकट बुक करना है, सिलेंडर बुक करना है या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन आवेदन करना, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन की जाती हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये काम करने में सक्षम नहीं है। वो काम जो ऑनलाइन किया जाता है उसको करने के लिए उन्हें एक मददगार की जरूरत होती है जो उनके बिहाफ पे इस काम को कर और उसके बदले में वो उसको पैसे भी दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने गांव में एक डिजिटल सेवा केंद्र खोल देते हैं और कई तरीके की ऑनलाइन सर्विसेज अगर आप देते हैं वहां पे, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में तो आपको कम कस्टमर मिलेंगे, आपका डिजिटल सेवा केंद्र पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में भी कोई ज्यादा खर्चा आपका नहीं लगेगा। 10 से 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में एक सिस्टम आप ले सकते हैं जो कि सेकेंड हैंड होगा, या फिर अगर आप लैपटॉप लेना चाहें तो 25 से 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में लैपटॉप भी ले सकते हैं। डिजिटल सेवा केंद्र खोलने के लिए दूसरे खर्चे 10 से 12,000 रुपए पकड़ लीजिए, जिसके अंदर आपका रेंट भी आ जाता है। अगर आपके पास खुद की दुकान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इसको 3 से 4,000 रुपए की दुकान रेंट पे लेकर के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। इसी लिस्ट में जो अगला बिजनेस आता है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसकी रिक्वायरमेंट हर घर में आती है। अगर दोस्तों गांव में रहते हुए अगर आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कभी भी खत्म ना हो, मार्जिन्स अच्छे हों और रेगुलर कस्टमर आपके पास आता रहे, तो आप एक मसाला पीसने की यूनिट लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आटा पीसने की चक्की भी लगा सकते हैं या फिर अपने ब्रांड के साथ में भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मसाला पीसने के लिए एक ग्राइंडर की जरूरत होगी, जिसे आप ऑनलाइन 15 से 20,000 रुपए की कॉस्टिंग में ले सकते हैं। अगर आपका मन आटा चक्की डालने का भी है तो आटा चक्की भी साथ में डाल सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी 25 से 30,000 आ जाएगी। इसके लिए आपको एक दुकान रेंट पे लेनी होगी जो ऐसी जगह पे हो जहां पे लोग आते जाते हो। बाजार में लेंगे तो और भी बेहतर है। उस दुकान का रेंट आपको 5,000 से लेकर के 7,000 रुपए पड़ने वाला है। बाकी सारे इक्विपमेंट आप 10,000 के पकड़ लीजिए, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 70 से 80,000 रुपए होगी। और स्टार्टिंग में आपको कस्टमर कम मिलेंगे, लेकिन रेगुलर अगर आप दुकान ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा बायर बेस आप बना सकते हैं।
अगर इस बिजनेस को अगर आप ब्रांड के साथ में काम करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बना करके लॉन्च करना चाहते हैं, तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम पैकेजिंग करनी पड़ेगी और साथ ही किसान से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जहां से हल्दी, मिर्ची, धनिया और दूसरे मसाले डायरेक्टली आप किसान से अगर लेंगे तो वहां पे आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और मार्जिन्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो 3 बिजनेस आइडिया मैंने बताए, इन्हें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप गांव से ही स्टार्ट कर सकते हैं और इनमें कोई भी बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं है जिसके अंदर ज्यादा पैसा लगे या फिर जो काम गांव में ना चल सके, और इसकी रिक्वायरमेंट भी घर घर के अंदर है। अब अगर आप इनमें से कोई से भी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइडिया का नाम बताइए, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो बताइए और हम आपको देंगे बिजनेस की पूरी गाइड, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें समझ आएंगी और विस्तार रूप से हम आपको समझाएंगे और पूरे तरीके से आप उसको समझ के बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।